मैं हूं अर्षा वासुदेव। सवाल आज का प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए फिर एक बार हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के समक्ष एक सवाल रखेंगे। और आज का सवाल हमारा कुछ इस तरह से है। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने सुना। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन चली माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, जिसके तहत प्रधानमंत्री की विजन ऑफ डिजिटल इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर में जो डिजिटली जो चेंजेस आई उसके बारे में बात की गई। साथ ही साइबर नीति भी लॉन्च की गई। और वहीं पे इस सम्मेलन के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 साल के अंदर ही जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव जो है देखने को मिले, चाहे फिर वो बात हो ई ऑफिस की, ई ट्रांजैक्शन की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के बदलाव जो है देखने को मिलेंगे और वो लोगों के हित के लिए होगा। आज यही सवाल है कि आज हम जनता के बीच जाने वाले हैं और जनता से जानेंगे कि क्या उन्हें ये बदलाव नज़र आया, और अगर नज़र आया भी तो ये कितना लोगों के हित के लिए है। तो चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया। जी सर, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो डिजिटल इंडिया के तहत ये जो विजन ऑफ डिजिटल इंडिया है प्रधानमंत्री की, ये जो एक विजन के तहत जम्मू कश्मीर में भी बदलाव लाने की एक कोशिश की जा रही है, और 2 दिन का ये सम्मेलन चला जिसके दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 साल के भीतर की तरह की इस तरह की डिजिटल जम्मू कश्मीर में बदलाव लाए गए और आगे भी लाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बदलाव आया है और कितना आया और कितने अच्छा है ये बदलाव? हाँ, बाकी स्टेट्स की तरह से जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि टोल टैक्स वगैरह या उधर कैमरेज वगैरह लगे हैं। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, जैसे हम अगर दिल्ली की बात करें, मैं आई एम एम्प्लॉयड इन दिल्ली वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी। सो उधर हम मार्केट वगैरह में हर जगह देखते हैं, जैसे कि जो भी रेडीज़ वाले या दुकान होते हैं, हर जगह फ़ोनपे, पेटीएम, ये वो ऑनलाइन सर्विस मिलती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, इफ़ वी विल टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, वी विल सी लेस नंबर्स ऑफ शॉप्स। वहीं अगर उन आंकड़ों की आपने जैसे बात की, ई ट्रांजैक्शन की आपने बात की, तो जम्मू कश्मीर में कहा गया है, एक रिसर्च हुई है, सर्वे हुआ है, जिसके दौरान 2 साल के भीतर 2 करोड़ के लगभग ई ट्रांजैक्शन हुई है अक्टूबर 2022 तक। तो क्या आपको नहीं ये बदलाव दिख रहा है? नहीं, हाँ, कुछ देखा है, लेकिन फिर भी अभी तक इतना एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट्स के बजाय अभी कुछ कमी है इस स्टेट्स में। आपको भी लगता है कि डिजिटल इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर अभी डिजिटल होने में बहुत समय लग जाएगा? हाँ, ये तो है। जम्मू में अभी बहुत काम होने को बाकी है डिजिटल इंडिया में अभी। हाँ, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि एक लास्ट टाइम आई विजिटेड SBI बैंक, तो उधर ये बोला गया कि मतलब इधर हमारे इधर, अब मैं स्टेट का वो मेंशन डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उधर SBI का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए उन्होंने हार्ड कापीज़ मंगवाई गई वगैरह। तो अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो जो आजकल जो वो है अकाउंट ओपन, वो योनो उस पर ऑनलाइन ओपन हो रहे हैं। तो ऐसे बैंक में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ बैंक्स में जम्मू और कश्मीर में जो कि ऑनलाइन जो योनो ऐप या वो ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज वो इतनी ज़्यादा सही नहीं है अभी तक। आपके मुताबिक, क्योंकि आप आम नागरिक हैं, आपको क्या लगता है कि मेन बदलाव क्या रहना चाहिए डिजिटल इंडिया के तहत हमारे जम्मू कश्मीर में, जो हमारे युवाओं के लिए भी खास होगा? युवाओं के लिए सबसे पहले तो इंटरनेट सर्विसेज ये है, जो तो अभी हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो 2G है, 3G, वो तो अभी तक बेकार नेटवर्क चल रहा है जम्मू और कश्मीर में। जैसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं दूसरी कंपनीज़ का, तो नेटवर्क इतना बेकार है, तो उसकी वजह से बस। जी सर, आपका क्या नाम है? शांगा शाह। सर, ये डिजिटल इंडिया के तहत अब जम्मू कश्मीर को भी डिजिटल बनाने की एक पहल है, और ये सम्मेलन किया गया, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2 दिन का सम्मेलन था, जिसमें ये चर्चा की गई थी कि 2 साल के भीतर क्या क्या कार्य जम्मू कश्मीर में हुए जम्मू कश्मीर को डिजिटली बनाने के लिए। और आगे उन्होंने कहा है कि 5 साल के भीतर बिल्कुल इसका नक्शा जो है वो बदल जाएगा और वो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। क्या आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया के तहत जो जम्मू कश्मीर को डिजिटल बनाने की एक पहल है, वो पहल जो है सक्सेसफुल है, और किस तरह से आगे आप देखते हैं इसको? Honestly saying, there is a lot of process going on in terms of digitalization of Jammu and Kashmir, but still we are lacking, because अगर आप देखेंगे कि आप जैसे बोल रहे हो कि ई ट्रांजैक्शन आ गया, ऑनेस्टली सेइंग कि वो चीज़ें आई हैं, बट उसके साथ साथ जो है वो फ्रॉड्स भी आए हैं। कि कई बार हो जाता है कि जैसे लेट्स से कि आई मेड अ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बट
जब मैं किसी अगर लेट्स से कि वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है तो मैं किसी बैंक में एंटर करता हूँ तो किसी के भी पास जाता हूँ तो दे विल टोटली डिनाइंग वाई बिकॉज दे विल डेफिनेटली गोना से दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू हैव मेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। तो उन चीज़ों को लेके भी कुछ सिक्योरिटी लाइक साइबर सिक्योरिटी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉज। सो तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, बट वी आर स्टिल लैकिंग एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अगर हम अभी लेट्स से वी हैड अ ट्रिप लास्ट ईयर एंड वी वर विजिटेड इन कुल्लू मनाली। तो वहाँ पे हम इतने हिली एरियाज़ में गए, वहाँ पे भी हमें नेटवर्क, कनेक्टिविटी, इंटरनेट सब कुछ सुविधाएं अवेलेबल है। वी हैव अ लॉट ऑफ पब्लिक लाइक विजिटिंग प्लेसेस देयर आर इन जम्मू एंड कश्मीर, बट there are no like internet connectivity, no bus facility, no like a lot of things we have to improve on। तो अभी हम कह सकते हैं कि जितना ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हाँ हो गया, there are nothing like that। so we ये है कि एक छोटा सा इनिशिएट हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट या हमें बहुत चीज़ें अभी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बिल्डअप करते हैं तो उसके पीछे हमें बैक स्टेप भी होना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे जो अभी जो न्यू यूथ है दे आर अवेयर अबाउट मॉडर्नाइजेशन, ई कॉमर्स, ऑल दोज थिंग्स, एंड व्हाट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू, दे आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स इमीडिएटली। बट जो हमारे बाकी जो you can say कि middle generation है, they will also able to understand, but old people are not। so we have to lead things slowly because हम लोग तो grab कर सकते हैं, बाकी वो सब नहीं। तो यही है, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके प्रोग्रेस होनी चाहिए, बट प्रोग्रेस के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज़ ले ली, 2 चीज़ ले ली, 3 चीज़ ले ली। एक लो, उसको कंप्लीट करो, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखो, इम्प्लीमेंट करो, एनालाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करो, वो चीज़ें बेटर रहती है। सो दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़ अबाउट ऑन दिस ई कॉमर्स स्टार्टअप इन जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू। सर आपका नाम? लकी। सर नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने भी सुना होगा। ये 2 दिन का सम्मेलन जो है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसके तहत बातचीत की गई कि जम्मू कश्मीर में 2 साल के भीतर क्या क्या बदलाव आए। डिजिटल इंडिया विजन ऑफ इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर को डिजिटल किस तरह से बनाया गया, और वहाँ पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि आने वाले समय में काफ़ी बदलाव आएंगे जम्मू कश्मीर को डिजिटल बनाने के लिए, और बदलाव आए भी हैं। आपको लगता है बदलाव आया है? मैम हमें तो नहीं लगता कोई बदलाव आया है, क्योंकि देखो आपके सामने ये रोड का काम लगा हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने अभी 1 महीने पहले लाइटें लगाई हैं, ये अभी ये उखाड़ने लगे हैं उनको। मतलब गवर्नमेंट जो फजूल खर्चा कर रही है, कोई गरीब के बारे में कोई सोचो ना। ये बदलाव लाने से खड़ी होगा, लोगों में कुछ होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए लोगों को। अभी देखो गरीब आदमी क्या करेगा, इतना खर्चा कर रही है, गरीबों को दो ना भाई। ऐसे खड़ी होता है कि आप बदलाव करोगे, 5 साल का बदलाव हो गया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, हमें कुछ नहीं। ई चलानी कह रहे हैं, ई चलानी आएंगी, कुछ नहीं आ रहा है, कोई वो नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं चलती, इधर देख लो सारी बंद पड़ी है। आपने सर कहा कि बदलाव आपको नज़र नहीं आया, क्योंकि डिजिटल इंडिया के तहत सिग्नल्स वगैरह ये सब भी उसमें आते हैं। जी। पर सर आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे ये चीज़ कही गई कि ई ऑफिस के अंडर हमारे जम्मू कश्मीर के 300 के तकरीबन ऑफिस जो है ई ऑफिस के अंडर आए, जहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि दरबार को पहले मूव करने में 400 करोड़ की लागत लगती थी, पर इस बार वो 400 करोड़ बचाया गया। क्या आपको लगता है कि वो जो पैसा बचाया गया है वो जनता के हित के लिए लगना चाहिए था, या फिर इस तरह से कुछ? हम देखो पैसा जो बचा है वो कहाँ है, जनता को भी दो ना कुछ। जनता भूखी मर रही है, क्या कुछ नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने स्टेट खजल कर दी है हमारी, कुछ नहीं है इधर जम्मू कश्मीर में। कहते कुछ होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ वोटों के लिए करते हैं बातें, 2 बातें करते हैं, हाँ जी ये हो गया वो हो गया, लाख रुपया 35 लाख आएगा, इतना आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम ऐसे ही हैं, दिहाड़ी लगा के खाएंगे। आप आम नागरिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, आपको क्या क्या बदलाव मेन होना चाहिए जो नागरिक भी है उसको प्रेज उसकी करें? हम देखो आम नागरिक चाहता है कि हमारी जो लाइफ है रोज़ की जो अच्छी चले, ठीक है। अभी देखो पहले हम कांग्रेस के टाइम सिलेंडर लेते थे 350 का, अभी 1200 का है, कहाँ से लेंगे? जो गरीब बंदा 200 डेली कमाता है वो भी इन्होंने, अभी हम ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शे वगैरह निकाल दिए हैं, इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। पहले 500-600 बनता था, अभी तो 100 भी नहीं बनता। वो देखो लाइन लगी हुई है बाहर, कोई गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर नहीं दिया स्टैंड, फिर भी ये स्टैंड बना के चलते रहते हैं, हम खड़े रहते हैं पूरा दिन।
तो ये उसको सोचना चाहिए कि इनको भी कोई रोड दे, या तो हमें रूट बदलने को कहो या तो इनको बोलो भाई रोड दी है वो रोड पे चलाओ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा निकलो, इससे निकलो, अपने लोगों का हाल जानो, लोगों के बारे में भी पूछो, फिर आपको मतलब जो मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन है। सर, डिजिटल इंडिया के तहत विजन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री की एक कड़ी थी जिसके तहत हर स्टेट को जो है डिजिटली बनाया जाए। उसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का बदलाव देखने को मिला और ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके तहत इन सब पर चर्चा की गई। वहीं पे साइबर नीति का भी लॉन्च किया गया। आपको लगता है बदलाव आया है? नो मैम, कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, नॉर्मली जैसे फ़ोन पे मतलब थोड़ा बहुत तो है, लेकिन मतलब कि गरीब लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली मतलब मैम ऐसे ही एज ए फॉर्मेलिटीज़ कोई। आपके अकॉर्डिंग बदलाव क्या रहता है आम नागरिक के लिए? मैम, नागरिक के लिए सबसे मेन सोर्सेज तो यही हैं कि जैसे गरीब जनता है हमारी, जैसे हम भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब तो मतलब कि मिडिल क्लास तो टोटली एंड हो गया है, उनका तो ख़त्म ही है, और 2-4 साल में ये बदलाव नहीं होगा मैम, ये एंड ही होगा, ठीक है। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार से कि ये मिडिल क्लास की जो लोग हैं इनके बारे में कुछ सोचिए, ठीक है। जो मिडिल क्लास है वो टोटली ख़त्म हो गया मैम, ठीक है। अब हमारा स्टैंड है, मेन चक्कर ये है कि चलो पहले हम फिर भी अपना दाल रोटी चला लेते थे, अब तो कोई मतलब गवर्नमेंट तो हमें दे नहीं रही है, हम तो अपनी मेहनत से मतलब कि कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत भी अगर छीन लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो कौन सुनेगा मैम, हमारी तो कोई सुन ही नहीं सकता ना, हम किससे अपील करेंगे? इसलिए हम ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जो मिडिल क्लासेस लोग हैं उनके बारे में कुछ सोचिए। तो ये आपने देखा कि आज फिर एक सवाल लेके हम जनता के बीच गए थे और जनता के समक्ष हमने ये सवाल रखा था, जो सवाल जुड़ा हुआ था डिजिटल इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर में ये जो बदलाव आए हैं इनके बारे में जानने के लिए। लोगों से बात की तो लोगों ने यही कहा कि उन्हें बदलाव नज़र नहीं आया है। आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे जाइए और अपनी राय हमारे साथ साझा करेगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अर्शा वासुदेव, डी न्यूज़ नाउ, जम्मू।